तो हम स्टार्ट करते हैं। तो आज की वीडियो में हमें क्या पढ़ना था, लिस्ट के बारे में पढ़ना था, तो लिस्ट एंड टपल्स के बारे में। तो मैंने यहाँ पर पहले ही एक प्रोग्राम बना रखा है कि लिस्ट एंड टपल्स के बारे में। तो पाइथन की जो लिस्ट होती है वो क्या करती है, अलग अलग डाटा टाइप्स को क्या करती है, स्टोर्स करती है। अलग अलग जितने भी डाटा टाइप्स होते हैं उन सबको क्या करती है, यहाँ पर स्टोर करती है। तो जैसे मैं आपको अगर यहाँ पर दिखाऊँ तो मैंने यहाँ पर एक देखो लिस्ट बना रखा है कि ये फ्रेंड से एक लिस्ट बना रखी है। इसमें वीरू ऑनलाइन एक स्ट्रिंग्स दे रखी है, एक इंटीजर, एक फ्लोटिंग पॉइंट नंबर दे रखा है और एक हमने बुलियन दे रखा है। अगर मैं इस बुलियन को अगर मैं प्रिंट करूँगा, पहले मैं इसको कमेंट आउट कर दूँ। अगर मैंने इसको कमेंट आउट कर दिया यहाँ पर और मैंने सिर्फ फ्रेंड को अगर मैंने प्रिंट करा तो यहाँ पर देखो आपको लिस्ट आ गई। लिस्ट जो भी चीज़ होती है, लिस्ट के अंदर की सारी चीज़ें वो हो जाती है, प्रिंट हो जाती है। अगर मैं एक और ऐसी अगर एक और बना लूँ और मैं यहाँ पर लिख दूँ नंबर, यहाँ पर या तो मैं ऐसे लिख दूँ मार्क्स, तो हम क्या कर सकते हैं, मार्क्स को भी हम लिस्ट के अंदर स्टोर कर सकते हैं। जैसे कि अगर मैं यहाँ पर लिख दूँ पहला नेम, ठीक है, नेम डाल दिया मैंने, मतलब नेम में मैंने क्या डाल दिया, नेम में डाल दिया मैंने वीरू। और मैंने यहाँ पर और अगर मैंने रोल नंबर डाल दिया, तो जैसे कि मैं कुछ भी अगर मैंने रोल नंबर डाल दिया, उसके बाद उसके मार्क्स कितना है और मैंने कॉमा दे दिया। यहाँ कॉमा देने के बाद मैंने उसके मार्क्स देख लिए, तो मार्क्स कितना है, मैं यहाँ पर लिख दूँ 40.2। और ये यहाँ पर अगर मैं ट्रू कर दूँ, ये ट्रू कर दूँ, तो ये मैंने बुलियन भी दे दिए, यहाँ पर स्ट्रिंग्स भी दे दी। तो ये अलग अलग डाटा टाइप्स है जो हम लिस्ट में ऑटोमेटिकली स्टोर कर सकते हैं। तो लिस्ट का यही फ़ायदा होता है कि हम उसके अंदर क्या कर सकते हैं, हम उसके अंदर डाटा टाइप्स कोई भी स्टोर कर सकते हैं। अगर अब मैं यहाँ पर जल्दी से प्रिंट कर देता हूँ, देखो दोनों लिस्ट यहाँ पर प्रिंट हो गई है, आपको दिख रहा होगा ये दोनों लिस्टें प्रिंट हो गई है। अब हम जल्दी से आगे बढ़ते थोड़ा सा, उसके अंदर अब है लिस्ट इंडेक्सिंग। तो इंडेक्सिंग हम कैसे करते हैं, इंडेक्स हमें अगर इंडेक्स कैसे कैसे कर सकते हैं, तो मैंने अगर यहाँ पर एक ये बनाया था जो, अगर मैं इसको कमेंट आउट से हटा दूँ और मैंने एक कमेंट आउट हटा दिया और उसके बाद मैंने यहाँ पर एक स्ट्रिंग दे रखी है और एक नंबर दे रखा है, इंटीजर दे रखा है और एक मैंने बुलियन दे रखा है। अगर अब मैं इसे प्रिंट करूँ, मैं जल्दी से पहले लिस्ट वाले जितने भी उन सबको कमेंट आउट कर देता हूँ। मैंने इसको कमेंट आउट कर दिया और मैंने यहाँ पर सिर्फ उसको प्रिंट कर दिया। मैंने सिर्फ इस L1 को अगर मैंने प्रिंट कर दिया तो मेरे पास ये लिस्ट आ गई। अब अगर मुझे लिस्ट का पहला एलिमेंट चाहिए तो मैं कैसे लूँगा, तो वो यहाँ पर हमें पता चल जाएगा हम कैसे ले सकते हैं। अगर मैंने यहाँ पर डाल दिया, अगर मैंने यहाँ पर डाल दिया L1 और मैंने ब्रैकेट स्क्वायर ब्रैकेट्स में अगर मैंने डाल दिया 0, मैंने आपको पहले बताई थी जो काउंटिंग होती है वो क्या होती है, 0 से स्टार्ट होती है हमें जब इंडेक्सिंग करनी होती है। अगर मैं यहाँ पर डालूँगा, अभी तक मैंने इसको प्रिंट नहीं करा, अगर अब मैं इसे प्रिंट कर दूँगा, अगर मैंने यहाँ पर प्रिंट कर दिया, यहाँ पर अगर मैंने इसको प्रिंट कर दिया तो ये क्या होगा, ऑटोमेटिकली जो हमारा पहला जो है, देखना जो पहला हमारा इंडेक्स है वो हमें दे देगा यहाँ पर। जैसे कि पहला हमारा इंडेक्स क्या था, 0 पे वीरू ऑनलाइन था, तो इसने हमें क्या दे दिया, एक वीरू ऑनलाइन दे दिया। अब जल्दी से अगर मैं यहाँ पर अगर मैं आपको यहाँ पर खोल के दिखा दूँ, जैसे कि मैं अगर लिस्ट्स ऑफ पाइथन, लिस्ट ऑफ पाइथन मैंने कर दिया, अगर मैं यहाँ पर सर्च करके आपको दिखा दूँ कि कौन कौन से, आप पे एक वेबसाइट आ जाएगी, आप वेबसाइट से और अच्छे से समझ सकते हैं। जैसे कि अगर मैंने ये लिस्ट ले ली, मान लो लिस्ट के देखो कितने कितने वो एग्जांपल्स हैं यहाँ पर। अगर मैंने इसी को ले लिया, मैंने इसको यहाँ से कॉपी करा और मैंने अपने VS कोड में मैंने क्या करा, इसको पेस्ट कर दिया। जल्दी से मैं इसको क्या कर देता हूँ, पेस्ट कर देता हूँ। मैंने पेस्ट कर दिया। अब अगर मुझे यहाँ पर मतलब लिस्ट का जो दूसरा मतलब कि ये बनाना चाहिए, तो मैं इसको कैसे एक्सेस कर पाऊँगा। अगर मुझे ये चाहिए, सिर्फ लिस्ट में से ही चाहिए, अगर मैं पहले आपको प्रिंट करके दिखा दूँ, यहाँ पर प्रिंट सिर्फ वो करके दिखा दूँ कि इस लिस्ट में कौन कौन से एलिमेंट अगर आपको देखने तो आप डायरेक्ट प्रिंट कर सकते हो। तो मैंने अगर यहाँ पर अगर प्रिंट कर दिया ये, तो यहाँ पर लिस्ट में जो से एलिमेंट है कि एप्पल, बनाना और चेरी, ये तीनों चीज़ें आ गई हैं, ठीक है। तो अगर आपको इसको वो करना है, एक्सेस करना है, इसके एलिमेंट्स को अगर एक्सेस करना है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, प्रिंट। और जो लिस्ट में है, जैसे कि मैं यहाँ पर करके दिखा रहा हूँ, लिस्ट में जो है कि ये दिस है, दिस नाम का हमारा जो वेरिएबल है, उसमें से हमें क्या दे दो, हमारा जो 1 इंडेक्स पे है जो, वो हमें प्रिंट करके दे दो। तो अगर मैं यहाँ पर अब प्रिंट करूँगा तो जो 1 इंडेक्स पे वो हमें दे देगा। जैसे कि 1 इंडेक्स पे क्या था हमारा, 0 और 1, 1 पे हमारा बनाना था, इसलिए इसने हमें क्या दे दिया, बनाना दे दिया, ठीक है। आई होप यहाँ तक आपको समझ में आ रहा होगा। अगर मान लो अगर मैंने यहाँ पर प्रिंट कर दिया, अगर मैं इसी को ऊपर चला जाऊँ और मैं इसको क्या कर दूँ, ठीक है, अगर मैं यहाँ पर इंडेक्स, अगर मैंने यहाँ पर 2 ले लिया, मान लो 2 ले लिया और मैंने यहाँ पर अगर इसे प्रिंट कर दिया यहाँ पर, तो ये सेकंड इंडेक्स का देगा, जाहिर सी बात है कि चेरी दे देगा, ठीक है, मैं ये भी समझ गया। अगर मान लो लिस्ट में वो है ही नहीं, वो इंडेक्स है ही नहीं, जैसे कि मैं मान लो अगर मैंने यहाँ पर दिस कर दिया, दिस लिस्ट कर दिया और उसके अंदर जो मैं इंडेक्स है जो
मान लो मैं 5 दे रहा हूँ इंडेक्स और ये इंडेक्स है ही नहीं, तो ऑटोमेटिकली हमें क्या दे देगा, आपको देखो खुद ही पता चलेगा, ये हमें एक एरर दे देगा। क्यों? क्योंकि हमारा जो इंडेक्स है, जो हमारा लिस्ट जो हमने वेरिएबल जिसमें स्टोर करवाया है, वो वेरिएबल 5 इंडेक्स है ही नहीं इसमें। इसमें इंडेक्स कहाँ तक है? 2 तक है, इसलिए सिर्फ हमें 2 तक देगा। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ कमेंट आउट में कि हमें थ्रो अ एरर। तो ये एरर हमें देगा। क्यों देगा एरर? क्योंकि हमारा लिस्ट में वो इंडेक्स पे है ही नहीं, इसीलिए हमें एक एरर दे देगा। आई होप यहाँ तक आपको पूरा का पूरा समझ में आ रहा होगा। अब मैं थोड़ा सा और आगे बढ़ता हूँ कि लिस्ट में और कौन कौन से उसके फंक्शंस होते हैं। जैसे कि लिस्ट में एक शॉर्ट होता है, जैसे मैं आपको शॉर्ट करके दिखाता हूँ, अपडेट द लिस्ट टू। अगर हम अपडेट करना चाहते हैं तो शॉर्ट मैं आपको करके दिखा देता हूँ। अगर मैं यहाँ पर इस पूरे को कमेंट आउट कर दूँ, अगर मैं इस पूरे को यहाँ से यहाँ तक कमेंट आउट कर दूँ, मैंने ये कमेंट आउट कर दिया यहाँ पर, ठीक है। कमेंट आउट करने के बाद मैं एक काम करता हूँ, इसको मैं यहाँ से हटा के यहाँ पर अगर मैं पेस्ट कर दूँ, मैंने यहाँ पर अगर पेस्ट कर दिया, और अगर मुझे मैं यहाँ पर करूँ L1 डॉट शॉर्ट, तो ये हमें क्या देगा? शॉर्ट करेंगे तो हम क्या देगा? अगर मैं यहाँ पर दे दूँ दिस इज़ गुड पाइथन प्रोग्राम, पाइथन सीरीज, ठीक है, मैंने ये दे दिया। अब अगर मैं इसे प्रिंट कर दूं, मान लो अगर मैं इसको यहाँ पर दे दूं, अगर मैं यहाँ पर इसको प्रिंट, अगर मैंने इसको प्रिंट कर दिया और मैंने प्रिंट, जल्दी से मैं इसको प्रिंट करके दिखा देता हूँ आपको कि हमें वो क्या देगा। प्रिंट मैंने यहाँ पर अगर इसे कर दिया तो हमें ये क्या देना चाहिए? तो ये हमें एक एरर थ्रो कर रहा है कि शॉर्ट नहीं है। तो मैं अगर यहाँ पर अगर मैं इसको हटा दूँ, ठीक है, इसको अगर मैं हटा दूँ और मैं यहाँ पर लिख दूँ, मैंने जैसे दे दिया, कोई भी नाम दे दिया, एप्पल दे दिया, और ये हमें एक एरर थ्रो कर रहा है। और मैं यहाँ पर अगर 45 दे दूँ, ये मैंने 2 चीज़ें दे दी। अगर मैं इसे अब चलाऊँ तो ये हमें क्या दे रहा है? एक एरर शॉर्ट। तो शॉर्ट एक बार मैं यहाँ पर देख लेता हूँ कि शॉर्ट में क्या एरर दे रहा है। अपडेट द लिस्ट 1 2 5 8। अच्छा, अगर मैंने इसे क्या करा, अपडेट अगर मैं करना चाहता हूँ, मैं जैसे कि ये लिस्ट बना लेता हूँ और मैं अगर इसी को शॉर्ट करना चाहता हूँ तो क्या होगा वो? एक बार मैं पहले इस शॉर्ट के अंदर के जो जितने भी एलिमेंट्स है वो हटा लेता हूँ। पहले ये शॉर्ट का फंक्शन देख लेते हैं कि ये शॉर्ट क्या करता है। मैंने शॉर्ट करा तो शॉर्ट में जल्दी से हम यहाँ पर आ जाते हैं। तो अगर मैं यहाँ पर डालूँ कंट्रोल T करके पाइथन इन लिस्ट शॉर्ट कर दूँ, अगर मैंने इसको कर दिया तो यहाँ पर जो हमारा पहला वेबसाइट है, अगर मैं उस पर जाऊँ, अगर मैं यहाँ पर देखूँ शॉर्ट का जो फंक्शन है वो क्या कर रहा है, तो शॉर्ट क्या कर रहा है कि रिवर्स ट्रू फॉल्स कीवर्ड ये दे रखे हैं। ठीक है। अगर मैं यहाँ पर शॉर्ट कर दूँ रिवर्स, अगर मैं इस पूरे को प्रिंट करूँ तो ये क्या देगा? अगर मैं इस पूरे को यहाँ पर अगर कॉपी करके यहाँ से अगर मैं यहाँ पर पेस्ट कर दूँ अपने VS कोड में, अगर जाके मैं यहाँ पर पेस्ट कर दूँ, जल्दी से पेस्ट अगर मैंने कर दिया तो ये हमें क्या देगा? मैं जल्दी से इसको एक काम करता हूँ, कमेंट आउट कर लेता हूँ। मैंने यहाँ पर इसको कमेंट आउट भी कर लिया। अब अगर मैं इसको चलाऊँ रिवर्स ट्रू, दोबारा एक और बार चलाता हूँ, आई थिंक चला नहीं हमारा ये फंक्शन। मैंने इसको प्रिंट नहीं करा। अगर मैं इसको प्रिंट कर दूँ यहाँ पर, अगर मैंने इसको प्रिंट कर दिया, एंड में जाके मैंने इसे प्रिंट कर दिया, तब ये हमें क्या देगा? 1 मिनट में देख लेता हूँ। तो ये हमें दे रहा है नन दे रहा है। कि ये क्या दे रहा है? हमें नन दे रहा है। क्यों? क्योंकि ये इसलिए हमें नन दे रहा है क्योंकि ये जो ये रिवर्स है ये ट्रू नहीं हो सकता, इसलिए हमें इसने क्या दे दिया? नन दे दिया। ठीक है, आई होप ये समझ में आएगा आपको, शॉर्ट का फंक्शन समझ में आएगा। और यहाँ पर एक रिवर्स भी है कि हम इसमें डॉट रिवर्स भी कर सकते हैं। अगर मैंने यहाँ पर गया, अगर मैंने यहाँ पर क्या कर दिया, इसी को अगर मैं यहाँ पर कर दूँ प्रिंट, मैंने प्रिंट कर दिया प्रिंट, अगर मैं दे दूँ कार्स डॉट रिवर्स, कार डॉट रिवर्स, और मैंने इसको अगर प्रिंट कर दिया यहाँ पर, तब उसके बाद क्या होगा? ये भी हमें नन दे रहा है। क्यों? क्योंकि ये रिवर्स नहीं हो रहा है, इसीलिए इसने क्या कर दिया? यहाँ पर हमें
वो कर दिया। अगर मैं यहाँ पर ये रिवर्स क्यों नहीं हो रहा, क्योंकि ये स्ट्रिंग्स में। अगर मैं यहाँ पर अगर नंबर्स में ले लूँ, मान लो अगर मैंने यहाँ पर नंबर्स में ले लिया, मैंने एक L2 बना दिया और मैंने उसको दे दिया नंबर्स दे दिए लिस्ट में। अगर मैंने नंबर दे दिया 2, 5, 6, 1, 3, 8, ये दे दिया मैंने, इतनी बड़ी लिस्ट बना ली। उसके बाद अगर मैं इसको क्या करूँ, प्रिंट कर दूँ, ठीक है। अगर मैं इसमें प्रिंट कर दूँ L2 डॉट शॉर्ट कर दूँ, ठीक है। अगर मैं अब इसे अगर प्रिंट करूँ तो ये क्या देगा हमें, पहले तो ये हमें नन दे रहा है, ठीक है, शॉर्ट करने पे। अगर मैं इसे क्या कर दूँ, एक मिनट, मैं इसे अगर कॉपी करके नीचे कर दूँ और मैंने यहाँ पर दे दिया रिवर्स दे दिया, तब ये रिवर्स फंक्शन भी हमें क्या दे रहा देगा, अभी आपको देखो पता चल जाएगा, ये भी हमें नन दे रहा है। अगर मैं यहाँ पर डाल दूँ, अगर हमें किसको रिवर्स करना है, अगर मैं इसको L2 को अगर मुझे रिवर्स करना है, मैंने यहाँ पर एक दिया नहीं था कि हमें किसे करना है, तो ये हमें एक एरर थ्रो कर रहा है L2 को। तो L2 मैंने पहले से ही लिख रखा है कि L2 को करना है। अगर मैं यहाँ पर दे दूँ 5 या मैं यहाँ पर दे दूँ 6 दे दूँ, ठीक है, और मैंने फिर यहाँ पर प्रिंट करा, तब भी एक हमें एक एरर दे रहा है। तो इसमें ये रिवर्स मतलब होता है कि वो उसको कर सकता है रिवर्स या नहीं कर सकता, तो उसके अकॉर्डिंग हमें देखना पड़ेगा, ठीक है। आई होप ये यहाँ तक आपको पूरा समझ में आ। अगर मैं अपेंड कर दूँ, मान लो अगर मैं यहाँ पर अपेंड मतलब तो होता है कि उसमें ऐड करना होता है, ठीक है। अपेंड मतलब क्या होता है, उसके अंदर ऐड करना होता है। तो मैं अगर यहाँ पर डाल दूँ प्रिंट और मैं यहाँ पर डाल दूँ L2 डॉट अपेंड डाल दूँ और इसमें मैं एक ऐड कर दूँ 52, अगर मैंने ऐड कर दिया और फिर मैं अगर इसे प्रिंट करूँ, तब ये क्या देगा हमें, नन दे रहा है। अगर अब मैं यहाँ पर अगर इसके बाद अगर मैं इसे प्रिंट करूँ, अगर मैं इसको प्रिंट कर दूँ किसको, L2 को प्रिंट, अगर मैं इसके बाद L2 को अगर मैंने प्रिंट यहाँ पर कर दिया, L2 को अगर मैंने प्रिंट यहाँ पर कर दिया, तो ये क्या देगा, जल्दी से देख लेते हैं। यहाँ पर इसने 52 को भी ऐड कर दिया। आई थिंक मैं ये रिवर्स का भी फंक्शन इसी तरीके से काम करेगा। मैंने थोड़ा सा ध्यान नहीं दिया कि मैंने इसको प्रिंट नहीं करा। अगर मैं यहाँ पर L2 को यहाँ पर भी अगर मैंने प्रिंट कर दिया L2 को रिवर्स से पहले, और मैंने अगर यहाँ पर भी जाके अगर मैंने एंटर दिया और यहाँ पर प्रिंट कर दिया L2 को, तब देखते हैं क्या देगा। L2 अगर मैंने यहाँ पर लिख दिया, तब एक मिनट हम देख लेते हैं। तब ये पहले में तो ये नन दे रहा है, ये 1, 2, 3, 5, 6, ठीक है, ये असेंडिंग ऑर्डर में लगा दे रहा है। जो हमारा शॉर्ट है वो क्या करता है, असेंडिंग ऑर्डर में हमारा लगा देता है। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ असेंडिंग ऑर्डर, इट इज़ असेंडिंग ऑर्डर, इट इज़ असेंडिंग ऑर्डर, ठीक है। ये असेंडिंग ऑर्डर हो गया। और जो ये रिवर्स है हमारा क्या कर रहा है, रिवर्स हमारा डिसेंडिंग ऑर्डर की तरह काम करता है। तो डिसेंडिंग लिख देता हूँ, डिसेंडिंग की स्पेलिंग थोड़ी गलत है, डिसेंडिंग ऑर्डर, ठीक है। ये भी हो गया डिसेंडिंग ऑर्डर। और अपेंड क्या करता है, उसके अंदर ऐड करने की कोशिश करता है। तो मैं यहाँ पर ऐड लिख देता हूँ कि वो ऐड करने की, किसी भी अगर हम उसमें लिस्ट में क्या कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं, ठीक है। इंसर्ट क्या होता है, दिस विल ऐड 8 as 3 इंडेक्स, 8 as 3 इंडेक्स। तो अपेंड तो इंडेक्स क्या बोलते हैं, इंडेक्स है या क्या है, ये है इंसर्ट है। जैसे अगर मैं यहाँ पर L2 में अगर मैं आपको करके दिखाऊँ, अगर मैं यहाँ पर प्रिंट कर दूँ, किसको मैंने प्रिंट करना है, मुझे L2 में किसको प्रिंट करना है, इंसर्ट करना है, L2 में इंसर्ट करना है। तो इसके अंदर 2 आर्ग्यूमेंट्स लेगा। पहला क्या करेगा, पहला हमारा लेगा कि हमें कहाँ पर करना है, पहला हमारा क्या लेगा कि हमें कहाँ पर करना है, ठीक है। तो मैं अगर मैंने यहाँ पर दे दिया 2 दे दिया और कॉमा दे दिया और यहाँ पर दे दिया 42 दे दिया, तो ये 2 नंबर की इंडेक्स पे 42 को तुम्हें क्या करना है, ऐड कर देना। अगर मैं यहाँ पर प्रिंट आपको करके दिखा दूँ, L2 भी अगर मैंने यहाँ पर प्रिंट कर दिया, यहाँ पर L2 अगर मैं यहाँ पर लिख दूँ जल्दी से L2, और मैंने यहाँ पर इसको अगर प्रिंट कर दिया L2 को, तो ये क्या करेगा, यहाँ पर देखना 2 इंडेक्स पे इसने क्या करा, 42 को ऐड कर दिया। आई होप ये पूरा का पूरा आपको वीडियो समझ में आ रही होगी। तो ऐसे ही लिस्ट में बहुत सारे फंक्शंस होते हैं। अभी तो मैंने यहाँ पर सिर्फ मेन फंक्शंस ही लिखे हुए हैं, लेकिन इसके अंदर बहुत सारे फंक्शंस होते हैं। और जल्दी से मैं आपको इस पॉप के बारे में भी बता देता हूँ, ये पॉप हमारा क्या करता है, ठीक है। तो मैं यहाँ पर पॉप के भी बारे में बता, पॉप विल बी डिलीट एलिमेंट एट इंडेक्स 2 एंड रिटर्न इट्स वैल्यू। तो हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर हमें क्या करना पड़ेगा, जल्दी से मैं यहाँ पर अगर पॉप का अगर यूज़ करके आपको बता दूँ,